Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Tashkil Hussain Khokar, your physics teacher, and this is the lecture number 13. Topic is Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. Cartesian and coordinate system or rectangular coordinate system for the graphical representation of vector beside north, south and east, west direction. The concept of up, down and right, left can also be used. But for the sake of simplicity and uniformity, a set of two mutually perpendicular lines for two-dimensional cases are used show in figure number 2.2a. These called coordinate axes and their point of intersection is known as origin. This system of coordinate axes is called Cartesian or rectangular coordinate system. Dear students, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या यूज़ करते थे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये यूज़ होते थे. लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी के लिए, इस सिंप्लिसिटी के बचने के लिए, सिंप्लिसिटी से निकलने के लिए एक यूनिटी के लिए, मतलब एक यूनिट हो, इन सब का एक तरीक़ेकार हो, तो उसके लिए एक सेट किया गया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस फॉर टू डायमेंशनल केसेस. ये टू परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस टू डायमेंशनल केसेस के लिए यूज़ किया गया, जो फिगर नंबर 2.2a में है. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं. जो वर्टिकल लाइन है वो y कंपोनेंट कहलाती है और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस कंपोनेंट कहलाती है. एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन कहलाती है. दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये जो है सिस्टम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कहलाता है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. वन ऑफ द लाइन्स इज नेम्ड एज x axis and other as y axis. Usually the x axis is taken as horizontal and with the positive direction, and y axis as vertical axis with the positive डायरेक्शन अपवर्ड. और ये अपवर्ड जो है डायरेक्शन में वो वाई एक्सिस कहलाता है, और राइट साइड पे राइट वर्ड हॉरिजॉन्टली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है. द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज डिनोटेड बाय एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो डायरेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन है वो डिनोट करती है एंगल को जो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेड कर रहा होता है, और पॉजिटिव एक्सिस के उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं उसको, जैसे कि फिगर नंबर 2.2b में दिखाया गया है. द पॉइंट P शोन इन फिगर 2.2 हैज़ कोऑर्डिनेट एक्स वाई. कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये दोनों पे है, एक्स पे भी है और y पे भी है. इट मीन्स दैट वी कैन रीच पॉइंट P बाय मूविंग अ यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस एंड b यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस. मतलब ये जो पॉइंट A और B है वो ये दोनों यूनिट वो मूव हुए हैं x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी. To describe the direction of vector in space 3D, three-dimensionally, another axis is required along with x and y axis.
थ्री डायमेंशनली इस वेक्टर को उसको डिस्क्राइब करने के, उसका डायरेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए एक और हमने एक्सिस लेना पड़े, एक और एक्सिस लेना पड़ेगा जो एक्स और वाई के साथ होगा। दी थर्ड एक्सिस इज यूजुअली कॉल्ड जेड एक्सिस। वो तीसरा जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस कहलाता है और इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। वो दोनों वो जो है जेड एक्सिस एक्स और वाई के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 की एंगल बनाता है। These mutually perpendicular lines for three-dimensional cases, as in figure 2.3a, these lines are usually named as x-axis, y-axis and z-axis, as shown in figure। ये तीनों लाइनें हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिखेंगे और ड्रा करेंगे और इनको नाम देंगे x-axis, y-axis एंड z-axis, जैसा कि फिगर 2.3a में दिखाया गया है। फॉर टू डायमेंशनल केसेस आई व्हेन अ वेक्टर लाइज इन प्लेन ओनली ऑन एंगल आइदर ए एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आर बीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस मस्ट बी नोन टू डिस्क्राइब टू एग्जैक्ट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 2.4। ये जो है ए जो बी जो रेड जो वाला वेक्टर है वो एक एंगल बन रही है उसकी अल्फ़ा, दूसरी बन रही है उसकी साथ वाई के साथ बीटा बन रही है और ये शो कर रहा है थ्री डायमेंशनली पोजीशन। सिमिलरली इफ अ वेक्टर लाइज इन स्पेस थ्री डायमेंशनली देन डायरेक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड इफ इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और थ्री डायमेंशनली जो है वो उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए उसकी एंगल और उसके साथ साथ एक्स एक्सिस की एंगल और वाई एक्सिस की एंगल एज वेल एज जेड एक्सिस की एंगल भी वो हम जानेंगे, जैसा कि फिगर में दिया गया है। कौन सी फिगर में? 2.5 फिगर जो है ये साथ में जो फिगर आपको शो हो रही है। ओके, तो ये था आपका कार्टेशियन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसका करना क्या है, आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट बना ली, इनके क्वेश्चंस निकालने हैं और उसके आंसर लिख के और मुझे व्हाट्सएप करने हैं और उसके बाद मैं आपको रिमार्क्स दूंगा और उसमें जो भी एरर्स होंगी वो निकाल के और आपको हाईलाइट करके दूंगा और उसको दुरुस्त करके आप अपनी कॉपी फेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।